तो मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो बात कर लेते हैं जनपद गाजियाबाद में। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में मुरादनगर नगर पालिका के अंतर्गत एक शमशान गृह का एक लेंटर गिर जाने के कारण 40 से 42 लोग इसमें दब गए थे। रात तक की खबर थी कि उसमें 19 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ताजा अपडेट मिली है कि अब मरने वालों की संख्या लगभग 25 हो चुकी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट ये लोग चढ़े हैं। और ज्यादा जानकारी के हमारे स्टेट हेड इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, वो बताएंगे आपको कि वहाँ की ताजा अपडेट क्या है और क्या इसमें अभी तक की कार्रवाई हुई है। तो अजय शर्मा जी, आप इस समय मौजूद है और वहाँ नजर बनाए हुए, तो क्या स्थिति है इस समय मुरादनगर में? जी भानु जी, ये मुरादनगर नगर पालिका के अंतर्गत एक शमशान गृह आता था, जहाँ पर हिंदुओं के मृतक शरीरों को, पार्थिव शरीरों को यहाँ पर जलाया जाता था। अब यहाँ पर नगर पालिका परिषद मुरादनगर ने ये एक सीट बनवाया था, जो कि यहाँ आने वाले हैं वो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक शेड का निर्माण कराया था, जो अभी 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। वो अचानक जब लोग जलाने आए तभी अचानक से भरभरा कर इमारत का लेंटर गिर गया, और जिसमें उस समय 40 के लगभग लोग घायल हुए थे, जो दबे थे, जिनमें से कुछ हॉस्पिटल जाते जाते मृत घोषित हो गए थे, जिनमें संख्या 15 बताई जा रही थी। लेकिन ताजा अपडेट माने तो मृतकों की संख्या 25 पहुंच चुकी है, जिनमें 15 अभी घायल हैं। और प्रशासन के अधिकारियों में भी एकदम खलबली मच गई है, क्योंकि ये सारा मामला एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो ठेकेदार त्यागी बताया जाता है, उसने ही डमी टेंडर के लिए 3 टेंडर डाले थे शमशान घाट के लिए। एक गोयल है, एक त्यागी है, एक अन्य है, जो 1-1 रुपए के डिफरेंस पर ये टेंडर छोड़े गए थे, क्योंकि ठेका त्यागी को ही मिलना था। अजय जी, आप एक जानकारी दें, हमें जो ताजा जानकारी मिली है कि इसकी 3 बार पहले भी वहाँ के निवासियों द्वारा शिकायत की जा चुकी है कि भाई इसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, घटिया सामग्री से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो क्या अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अधिकारी, क्या यहाँ के जिला अधिकारी, क्या आपको पता नहीं था कि इस तरह जब शिकायत हो रही है, क्या वो नगर पालिका तक ही सीमित थी शिकायत? क्या जिला अधिकारी की आंखें और कान सब बंद थे कि इस तरह के निर्माण कार्यों में भी मतलब जो घोटाला किया जाएगा? जी भानु जी, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये जनता को भी दिखाई दे रहा है कि शिकायत करने के बावजूद भी संबंधित ठेकेदार, संबंधित अधिकारी, ईओ, जेई वगैरह के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब अचानक से जब बिल्डिंग गिरी है, तब प्रशासन ने एक लीपापोती करने के लिए संबंधित अधिकारियों वे संबंधित लोगों के खिलाफ में ये FIR करके एक इत्सरी की है। अब आगे क्या होना है ये भी देखना है। बाकी सरकार में जुड़े भ्रष्टाचार की कहानी आपको इन 25 मौतों से साफ नजर आ रही है। अगर ये इमारत गिर गई तब तो कार्रवाई की बात होगी। ऐसी अनगिनत इमारतें, ऐसे कई विभाग हैं जहां भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और तमाम जनता शिकायत करती रहती है, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं सुनता। जनता के द्वारा ये कहा जाता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो क्या सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता इसमें? सरकार को दिखाई देता है। सरकार केवल अधिकारियों को निर्देशित कर जांच का आदेश देती है, और जांच को अक्सर आंच लग जाती है। उस जांच पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो जाती, क्योंकि कोई भी किसी के विपक्ष में रिपोर्ट बनाकर नहीं सौंपता है। ये प्रशासनिक अधिकारियों की एक साठगांठ है। ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। ये एक निर्माण कार्य से जुड़ी ये पहली घटना नहीं है। पहले पुल भी गिरे हैं, काफी गिरे हैं, लेकिन इनमें कार्रवाई कहां तक हो पाई आप जान सकते हैं। लेकिन ये सीधे योगी सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि इसके अधिकारियों ने जिस तरीके से मिली भगत कर इस शमशान घाट में जो नवनिर्मित बिल्डिंग का निर्माण कराया था, इसकी जांच नहीं हुई थी। और जांच हुई तो वो पास कैसे हुई और किन अधिकारियों ने पास की, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने दोषी मानते हुए जो नगर पालिका की ईओ है और जेई है और सुपरवाइजर है और ठेकेदार है और संबंधित कुछ लोगों के खिलाफ में FIR कराई है। लेकिन ये मात्र एक लीपापोती ही होगी, आगे कुछ नहीं होगा। जबकि होना ये चाहिए, जनता की मांग ये है कि इन 25 मौतों का जिम्मेदार इस ठेकेदार को और ईओ और जेई को होना चाहिए। अजय, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जब ये सब पूरी सरकार को जानकारी रहती है, तमाम अधिकारियों को जानकारी रहती है कि 40 से 45% नगर पालिकाओं
गलत नहीं हो सकता। ठेकेदार के ऊपर अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कमीशनखोरी का। कमीशन की बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर कमीशन की बात से इनकार करते तो ये हादसा, आज ये जो 25 मौतें हुई हैं, ये नहीं होती। अजय जी, केवल नगर पालिका को एक सबक लेना चाहिए। अजय जी, केवल नगर पालिका मुरादनगर की बात नहीं है, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पालिकाएं हैं और तमाम ऐसे विभाग हैं जहां कमीशन खोरी से पूरा मामला भरा पड़ा है। और ये कहा जाए कि ठेकेदार को तो सुनने में आ रहा है कि जब फाइलें पास होती है, जब स्टार्टिंग में फाइलें जाती है तो 8 से 10% कमीशन तो जिले तक खत्म हो जाता है, और उसके बावजूद चेयरमैन से लेकर के और तमाम ईओ है, जेई है और तमाम अकाउंटेंसी तक कमीशन जाता है। तो फिर आखिरकार भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो पाएगा? क्या योगी सरकार को या अन्य और भी सरकारें ऐसी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो कमीशन खोरी की बात क्यों खत्म नहीं हो रही है? आप जरा मुझे ये बताइए, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ये कहकर आई थी कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार फलानी सरकार, तो अब ये भ्रष्टाचार कहां से नजर आ रहा है? भानु जी, ये भ्रष्टाचार की ही कहानी है, केवल और कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले समय में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, वहां पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केवल एक औपचारिकता पूरी करते हुए शासन द्वारा एक FIR लिखवा दी जाती है। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि होना ये चाहिए कि इनका मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए और फास्ट ट्रैक में इन दोषियों को न्यायपालिका द्वारा एक कड़ी से कड़ी इनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। और मृतकों के मुआवजे का है, जो शासन ने मृतकों के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया है, उस मुआवजे की राशि इन संबंधित लोगों से रिकवर की जाए और इन दोषियों को सजा की जाए। ये 25 मौतों का जिम्मेदार क्या इन लोग अजय जी, क्या सरकार आगे नजर रख पाएगी? तमाम नगर पालिकाएं हैं और भी कई डिपार्टमेंट हैं, यहाँ तक कि PWD रोड के काम है और तमाम ऐसे काम ऐसे हैं जहां पर कमीशन खोरी बिल्कुल पूरी तरह व्याप्त है। तो क्या आगे से माना कि एक इमारत गिर गई तो सरकार ने इस पर नजर बना ली, अगर जो नहीं गिरती है वहां तो जनता, तमाम रोड खराब होती है, तमाम ऐसी चीजें, इंटरलॉकिंग टाइल की कीमत 12 से 13 रुपए है। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता कि जब 17 रुपए का पेमेंट किया जाता तो आखिर 5 रुपया कहां जाता है? क्या किसी को पता नहीं है? भानु जी, सरकार इस मामले में केवल ये जो त्वरित कार्रवाई FIR कर रही है, केवल जनता भी भूल जाएगी कुछ दिनों के बाद, जितनी अन्य घटनाओं को भी लेकर भूल गई है। क्योंकि ये पब्लिक का एक है कि अब 5 दिन 10 दिन 20 दिन ये मामला हाईलाइट रहेगा, उसके बाद में ये सब गिरफ्तारियां हो जाएंगी, गिरफ्तारियां के बाद इनको जमानत मिल जाएगी और फिर केस चलते रहेंगे। अजय जी, कानूनी विशेषज्ञों के द्वारा ये माना जा रहा है कि 304 का मुकदमा है, कोई बड़ी बात नहीं है, अचानक दुर्घटना का मामला है, बेल तो जल्दी मिल ही जाएगी। कहीं न कहीं से तमाम अधिवक्ता है वो घुमा फिरा करके कुछ न कुछ बात कह देंगे और बेल मिल जाएगी। जब बेल मिल जाएगी, केस चलेगा, केस चलने के बाद मामला रफा दफा होगा, तो फिर तो इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहेगा। जी भानु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इन दोषियों के खिलाफ अगर कड़ी से कड़ी सजा या कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से भ्रष्टाचार घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। सरकार चाहे योगी जी की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे किसी की हो, क्यों कि व्यवस्था तो इन अधिकारियों को चलानी है। इन अधिकारियों, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चला दिया और 304 का मुकदमा न चला के इन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन सबके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाए। नहीं, जिस तरह से जनता द्वारा और तमाम जो हमारे जानकार लोग हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि पहले कमीशन नीचे जाता है, उसके बाद वो कमीशन सूटकेस भर के कहीं ऊपर जाता है, और ऊपर का मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, हमारे तमाम दर्शक सुन रहे होंगे इस बात के लिए कि ऊपर आखिरकार वो कौन है? ऊपर जहाँ कमीशन जाता है, सूटकेस भर के जहाँ जाता है, वो कौन है? आखिरकार वो खुल के आज तक क्यों नहीं आ पाया? जी भानु जी, आज तक खुलकर इसलिए नहीं आया है क्योंकि मीडिया की हालत तो आज के समय तक आप समझ रहे हैं कि मीडिया को किस तरीके से दबाया जाता है। क्यों कि कमीशन की जहां तक बात की जाए तो 10 से 12%। अजय जी, इस समय मीडिया की बात मत करिए। मीडिया तो बिल्कुल इस समय बिल्कुल चाटुकारिता करने लगी है। मीडिया तो बिल्कुल गरवारी हो चुकी है। मीडिया नहीं चाहती खुलासे हो। इस तरह से मीडिया कुछ दिन मामले को हाईलाइट करती है, उसके बाद मामला दब जाता है, क्योंकि सरकार से कहीं न कहीं कोई सिस्टम में कमी है और खामियां है, वो कहीं न कहीं से अपना जुगाड़ कर लेती है। तो मीडिया का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। मीडिया तो इन तथ्यों को उजागर कुछ दिन के लिए करती है। ये कार्रवाई तो सरकार की बनती है। मीडिया का काम केवल उजागर करना है अजय जी, बाकी काम तो सरकार का है। सरकार ने आज तक ऐसी क्या कार्रवाई की
अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। अगर ठोस कार्रवाई करती तो आज ये दुर्घटना सामने नहीं आती और वहां पर क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान दिया जाता और ये खाली रेत में जो बिल्डिंग बनी ये बिल्डिंग नहीं बनती, क्योंकि रेत में बिल्डिंग बनने का मतलब वहां पर जेई कहां थे, वहां पे ईओ कहां थे, पास करने वाले सारे कहां थे, या ठेकेदार ने खाली रेत में बनाने का टेंडर लिया था। इसके लिए ये जिम्मेदार लोग हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर भ्रष्टाचार रुकेगा। अगर इन्हें अदालत से जमानत मिल जाती है, गैर जमानती धाराओं में मिल जाती है, उसके बाद केस चलता रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रभावशाली लोग हैं। और जिस तरह से अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो वहां का चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, आखिरकार 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों की गई, जबकि चेयरमैन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईओ को बताया जाता है, ईओ की गिरफ्तारी हो चुकी है, पता लग रहा है कि ईओ को गिरफ्तार किया जा चुका है, हमारे अभियंता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, एक सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो चेयरमैन है, जो वहां का अध्यक्ष है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको जनता ने किस लिए चुन के भेजा था कि तुम इसकी देखरेख करोगे, उसने क्यों देखरेख नहीं की और उसके खिलाफ अभी तक क्यों एफआईआर नहीं की गई है? जी, सत्ता के पक्ष का होने के बावजूद भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सत्ता के साथ होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद ही चेयरमैन के खिलाफ में एफआईआर नहीं हो पाई है, ऐसा ही मान सकते हैं। और तो कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता कि अगर कोई टेंडर होता है, कोई निर्माण कार्य होता है और उसमें नगरपालिका अध्यक्ष दोषी न हो। शर्मा जी, आप ये जानते हैं, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 15 से 20% जो कमीशन खोरी का मामला है वो चेयरमैन के हित में जाता है, तो इसलिए कारण रहा कि चेयरमैन ने अभी तक मतलब कोई देखरेख नहीं की कि भाई ये जो इमारत बन रही है ये घटिया सामग्री से तैयार की जा रही है। क्या यही कारण रहा कमीशन, चेयरमैन को कमीशन ज्यादा है इसलिए उसने वहां नजर नहीं रखी? भानु जी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो शमशान घाट की बिल्डिंग है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। यहाँ पर अधिकारियों ने अपने आंख बूंद रखे थे, कानों में तेल डाल रखा था। जनता की शिकायतों के बावजूद भी न नगर पालिका अध्यक्ष, किसी के खिलाफ कोई भी जांच नहीं हुई। जांच हुई तो उसमें क्या हुआ, और ये बिल्डिंग गिरी तो तभी क्यों गिरफ्तारियां हुई और एफआईआर हुई। चलिए, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, तमाम रिपोर्टरों से अपडेट लेते रहिएगा। आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो हमारी खबरें आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करते रहें और साथ ही साथ खबरों को शेयर भी करते रहें, ताकि तमाम जो खबरें हम आपके लिए लेके आते हैं, प्रसारित करते हैं, वो आपके सभी साथी, दोस्त और जो आपके रिलेटिव हैं उन तक पहुंच सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल।